नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों के बारे में, जो एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 प्रश्न लाया हूं आपके लिए, तो देरी ना करते हुए करता हूं स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, स्त्री या प्रत्यय ही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सा और हा ये कैसे व्यंजन है? तो आपको तो पता ही होगा, हिंदी वर्णमाला में टोटल है 52 व्यंजन वर्ण है, जिसमें से 4 होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त और 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन, और 2 और ये जो व्यंजन दिए हैं ये आपके हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो इसी प्रकार आप ये इसका आंसर होगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका आंसर डी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी रूस शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद है? दोस्तों वर्णमाला में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको पता होगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा का धन सा, ये वाला प्रत्यय बनेगा। तो ये का के बाद आता है। इसी प्रकार ये हमारा ता धन रा, तो ये हमारा त्रा बनता है। ये त्रा बनता है। तो ये वाला ये छा जो है, छा का क्रम का के बाद आता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता हुआ है? ये चिन्ह है, ये कि कौन सा चिन्ह कहलाता है? ये चिन्ह आपका उद्धरण चिन्ह कहलाता है। किसी को उपनाम देना हो या फिर कोई और चीज़ दर्शाना हो, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनका जो उपनाम है इसको दर्शाते हैं, तो यही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। संयोजक चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया है इसका नाम बताइए आप। ये जो चिन्ह दिया है इसका नाम क्या है? ये वाला चिन्ह जो दिया इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है सामाजिक चिन्ह। ये सामाजिक चिन्ह दिया हुआ है। ये जो चिन्ह है ये सामाजिक चिन्ह है। इसको उद्धरण और इसको ये योजक चिन्ह की तरह ही दिखता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। इसमें कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह है? दोस्तों ये चिन्ह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये ऑप्शन नंबर बी वाला है, ये है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह है। इसी प्रकार आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द जो है ये जापानी भाषा का है। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है, जापानी भाषा। ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा शब्द हमारा जो है जापानी भाषा का है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा खंडों को जोड़ते हैं। यहाँ पे खंडों की बात की गई है, ना कि छोटे छोटे अक्षरों की बात की गई है। यहाँ पे खंडों को जोड़ने वाले को क्रिया कहते हैं। सर्वनाम जो होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, जैसे हम, आप, वह और वे, ऐसे नामों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा वो होती है जिसकी संज्ञा दी जाती है, जैसे किसी का नाम, वस्तु और या फिर किसी प्राणी का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। अव्यय होते हैं जो जिनका विकार नहीं होता है, जैसे अथवा, और,
थोड़ा, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विवरण चिन्ह को पहचानिए, इसमें से कौन सा चिन्ह विवरण चिन्ह है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी विवरण चिन्ह कैसा होता है, ये वाला विवरण चिन्ह, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाधन आशय, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। 3 संधियां होती, जिसमें से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हमारा 5 प्रकार की होती है। तो दीर्घ, पहले दीर्घ, फिर कोण, फिर वृद्धि, फिर उसके बाद आती है यण संधि, फिर उसके बाद आती है आयादी संधि। दोस्तों जब हम संधि का वीडियो बनाएंगे उस पर हम पूरे इनको डिटेल से बात करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे ये महाशय को जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा महाधन आशय, दोनों अक्षर बड़े ही रहेंगे तभी ये बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, महाशय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अलमारी, अलमारी शब्द किस भाषा से लिया गया? अलमारी हो गया, और अभी आया था रिक्शा शब्द, रिक्शा जापानी शब्द था। अलमारी हमारा पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली, अलमारी पुर्तगाली शब्द है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदाशय का सही संधि विच्छेद सदधन आशय बनेगा, तो यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे सत धन आशय, सत धन आशय, सद नहीं सत, सत, सत धन आशय, सॉरी दोस्तों, सत होगा, सद नहीं सत होगा, सत धन आशय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे परम धन आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा का कौन सा सही संधि विच्छेद है? परमाधन आत्मा, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। परम धन आत्म, यहाँ पे आत्मा दिया, यहाँ पे आत्म दिया, ये भी गलत होगा। पर धन महात्मा, ये वाला नहीं है। परम धन आत्मा, परम धन आत्मा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है? अरे जरा इधर तो आ, इसमें से कौन सा अवयव है? तो यहाँ पे देखिए क्या जो बदल नहीं सकता, तो क्या नहीं बदलता? अरे जो है, अरे शब्द कभी नहीं बदलता है, अरे ही का अरे ही रहता। तो अरे शब्द जो है इसको ऐसे लिखते हैं, अरे, इसके बाद ये वाला चिन्ह, तो ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग सबसे अच्छा तरीका पहचानने के लिए आप उससे सवाल कीजिए कि कौन सा और क्या। मित्र कैसा है? तो कैसा जो शब्द आया, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। अध्याय कैसा है? उपहार कैसा है? सूचना कैसी है मतलब सूचना जो है स्त्रीलिंग, कैसी जहाँ पर शब्द आ जाए वहाँ स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी, सूचना कैसी है। अध्याय कैसा है, मित्र कैसा है, उपहार कैसा, ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन सूचना कैसी है, सूचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों गलत बताना है, कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर देखिए मोटा, कोई मोटा हो तो उसको और उसका स्त्रीलिंग मोटी ही होता है। जो कोई मोटा है उसका स्त्रीलिंग मोटी होता है। यहाँ पे धोबी का धोबिन होता है, तेली का तेलिन होता है, लेकिन दाता का दात्री दात्री होता है, दानी नहीं। दाता का दात्री होता है, दात्री, ये वाला दात्री होता है, दानी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ये जो कि बिल्कुल गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का, यहाँ पे हम देखते हैं कि उच्चारण में व्यंजन संधि है तो क्या होगा? उत धन चारण। इसको जब हम तोड़ेंगे, उत धन चारण, हमारा ये निकलेगा, ये ऑप्शन नंबर ए में है उच्चारण। उच्चारण का सही संधि विच्छेद उत धन चारण होगा, ये ऑप्शन नंबर ए वाला। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध दिया है? पर प्लस आधीन, या पर अधीन, या पर प्लस आधीना, या परा प्लस आधीन, कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर और आधीन ये भी गलत है, पर प्लस आधीना ये भी गलत है, परा प्लस आधीन ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी। पर प्लस अधीन होता है छोटा, छोटा आ होता है, बड़ा आ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भूल सुधारने अथवा शब्द की किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग करते हैं? किसी अगर कोई गलत शब्द लिख जाए तो उसको सुधारने के लिए किस हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं या ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं? तो ये दोस्तों छोटा ब्रैकेट है, छोटा, ये मंझला ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा। तो गलती को सुधारने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, सभी हिंदी में बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं गलती सुधारने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन मतलब व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, जैसे दो व्यंजन दिए हो, जैसे यहाँ पे दिया है इलाहाबाद, इसमें कोई दो व्यंजन दिए हैं एक साथ नहीं दिए हैं। उत्साह, इसमें भी कोई व्यंजन नहीं दिए हैं एक साथ। पुनः, पुनः में कोई व्यंजन एक साथ नहीं दिए हैं। लेकिन दिल्ली, दिल्ली में देखिए ला दो बार दिया है, ये द्वितीय व्यंजन है, मतलब व्यंजन रिपीट हो रहे हैं तो एक ही साथ हो रहे हैं, तो ये द्वितीय व्यंजन है। जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली हो गया, ये यहाँ पे द्वितीय व्यंजन कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ऐसे ही बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली, ऐसे ही बिल्ली हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्ण में स्थान नहीं दिया है, किसे वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? मानक हिंदी में स्थान नहीं दिया गया। तो आप देखते होंगे ये भी है, ये भी है, लरा भी है, लेकिन श्री का स्थान कहीं पर नहीं दिया गया है। श्री का स्थान वर्णमाला में नहीं दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, जैसे चक्रपाण हो गया, चक्रधर हो गया, ठीक है, और नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं को पुरुष का कोई अर्थ निकल रहा है, दूसरा अर्थ, जिस शब्द का दूसरा अर्थ निकलता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो पुरुष का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, विशालकाय का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, कुमुदनी का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन पंकज शब्द का दूसरा अर्थ निकल रहा है। आपको पता होगा पंकज कमल का पर्यायवाची है। यहाँ पे कमल का पर्यायवाची, पंकज कमल का पर्यायवाची, तो यहाँ पे योग ऋण शब्द पंकज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पंकज, यहाँ पे पंकज राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
सो क्या है, सो क्या है, मतलब ये जो सो शब्द दिया है ये कैसा है। जहाँ पर भी जो, सो ये शब्द दिख जाए वहाँ पे संबंधवाचक होता है। ये संबंध दर्शाते हैं कि ये दोनों वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाते हैं। ये संबंध सूचक शब्द हैं। यहाँ पे संबंधवाचक शब्द ये जो और सो कहीं पर आपको मिल जाए तो डायरेक्ट आप संबंधवाचक शब्द को आंसर करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने हमारा लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न के संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध। तो दिन रु दैनिक, सुख रुमुखी और धन रु धनिक है और बंगाल रु बंगाली है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग हैं जो इसका आंसर नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा धन रु धनिक। ये कोई शब्द मतलब ऐसा नहीं उपयोग, ये बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। बाकी बंगालू रु बंगाली ये सही है, सुख रु मुख सुखी ये भी सही है, दिन रु धनिक ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 धन रु धनिक ये बिल्कुल गलत दिया है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के हिंदी के 25 प्रश्न जो समाप्त हुए हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं युवराज, नमस्कार।